एक गांव में शारदा नाम की एक औरत अपनी बहू अनामिका के साथ रहती थी। शारदा के बेटे रमेश की 2 साल पहले शादी के तुरंत बाद ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। शारदा को अनामिका से बड़ी ही नफरत थी। उसका मानना था कि अनामिका के आते ही रमेश चल बसा, तो उसकी मौत की जिम्मेदार अनामिका थी। गुस्से में शारदा ने अनामिका को घर से भी निकाल दिया था। अनामिका बड़ी ही गरीबी में जीवन गुजार रही थी। जहाँ सभी लोगों के घर में कमरे होते हैं, उसका घर तो एक टॉयलेट था। शारदा के घर से निकाल देने के बाद अनामिका के पास कोई जगह नहीं थी। हालत से मजबूर होकर घर के बाहर एक मौजूद बंद टॉयलेट के कमोड को ब्लॉक करके उसी की सफाई करके अनामिका ने उसे घर बनाया। जरूरी सामान को उसमें रखकर अनामिका बाहर ही एक खटिया लगाकर उस पर रहती थी। एक बार शारदा सब्जियां लेकर आ रही थी। उसने अनामिका को सोते देखा। जरा देखो तो इस मनहूस को, मेरे बेटे को तो खा गई और अब कितने सुकून से सो रही है बेशरम। शारदा की ये ताना सुनकर अनामिका कहती है, माँ जी, मैं घर से भी निकल चुकी हूँ, अब तो ऐसी बातें मत कीजिए। बहुत दुख होता है मुझे। क्या कसूर था मेरा जो आप ये सब कहती रहती है मुझसे? अरे चल चल, सारा कसूर तो तेरा ही था और अभी भी बदतमीजी से जुबान चला रही है। अनामिका को काफी बुरा लगा, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपनी सास की बातों को भुलाकर खुद को संभाल लिया। फिर वो गांव के कुछ घरों में जाकर झाड़ू, पोछा और बर्तन करके कुछ पैसे कमाने लगी, जिससे वो अपने खाने की व्यवस्था कर सके। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है। रात के वक्त वो बाहर सोई हुई थी, तभी तेजी से बारिश होने लगती है। अनामिका के टॉयलेट के घर में पानी भरने लगता है। अनामिका भी बीमार होने लगती है। हर बारिश में ऐसा ही होता था। एक दिन सुबह सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी और अनामिका पानी निकाल रही थी, लेकिन तभी अचानक से अनामिका को शारदा की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ते हुए अंदर जाती है। देखती है कि एक बड़ा सा सांप। हे भगवान, माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं मदद करती हूँ, अनामिका कहती है। पर शारदा तो फिर भी लगी रहती है। कैसी मदद मैडम, तू जा यहाँ से, मैं जानती हूँ तू तमाशा देखने आई है। जी नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही है? अरे वो सांप तो आगे बढ़ा है, कुछ करना पड़ेगा। सांप शारदा के बिल्कुल सामने था और वो बहुत डरी हुई थी। अनामिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि अपनी सास को वो बचा ले। फिर अनामिका ने हिम्मत जुटाई और शारदा को बचाने के लिए सांप को अपने हाथ से उठाकर बाहर फेंक दी। ऐसा करने में अनामिका के हाथ पर सांप ने काट दिया। अनामिका सांप के काटने से तुरंत वहीं गिर पड़ी। ये क्या हो गया? हे भगवान, अनामिका उठो उठो। शारदा घबराते हुए कहती है। तभी अनामिका कहने लगती है, माफ कीजिएगा, उनको नहीं बचा पाई, पर आपको कुछ होने नहीं दे सकती। ऐसा कहते ही अनामिका बेहोश हो जाती है। शारदा काफी डर गई थी। अरे अनामिका, उठो उठो, कुछ नहीं होगा तुझे, खामोश क्यों है? जवाब दे, अरे जवाब देना, मुझे तो अभी और लड़ना है तुझसे और बात भी करनी है। उठ जाना, देखना मैं तेरी माँ, मैं बोल रही हूँ, उठ जाना बेटा। शारदा फूट फूट कर रोने लगती है। एम्बुलेंस को बुलाने के बाद भी वो लगातार अनामिका को उठने के लिए बोल रही थी और रोए जा रही थी। ये सब देखकर शारदा को झटका लगा था। उसको अपनी गलती भी महसूस होने लगी और वो ज्यादा पछतावा करने लगी। तभी वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और तुरंत अनामिका के साथ शारदा को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर साहब कहाँ है? जल्दी बुलाओ उनको, डॉक्टर साहब। शारदा इस तरह से बुलाने लगती है। तभी डॉक्टर साहब वहाँ आके कहते हैं, हाँ मैडम बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरी बहू। क्या हुआ है आपकी बहू को? डॉक्टर साहब इस तरह पूछते हैं। तभी शारदा विनती करते हुए कहती है, सांप ने काट लिया, बचा लीजिए इसे, कुछ मत होने दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। मैडम हम पूरी कोशिश करेंगे, वैसे शरीर में जहर फैल गया है, ये खतरनाक है। नर्स तुरंत आईसीयू में ले आओ पेशेंट को। डॉक्टर ने शारदा को बताया कि अनामिका की हालत बहुत ही बुरी है। शारदा बिल्कुल टूट चुकी थी। उसका पछतावा भी अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। लेकिन 3 हफ्तों बाद अनामिका ठीक होकर घर लौट आती है।
वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी। अनामिका चल नींबू पानी पी। नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए, माफ कर दीजिएगा मुझे, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। अनामिका कहती है। उसकी बातें सुन के शारदा अपनी दिल की बात कहने लगती है। बिल्कुल नहीं, तू मेरी बहू है, परेशान कैसे ना हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। मैंने बहुत गलती की है, इतनी गलत थी मैं कि तुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ। माफ कर दे मुझे। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका भावुक होकर कहती है, माँ जी ऐसे मत बोलिए, मैं आज बहुत खुश हूँ, आप बस मेरे गले लग जाइए। हाँ, और उस टॉयलेट में अब तू बिल्कुल नहीं रहेगी, ये तेरा घर है। अनामिका ने अपनी सास को दिल से माफ कर दिया और फिर वो दोनों खूब प्यार से एक साथ रहने लगी। अनामिका YouTube पर फूड चैलेंज के वीडियो देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी उसकी सास वहां आकर कहने लगती है, देख, वीडियो में लोगों को खाना खाते देखकर कितनी खुशी हो रही है तुम्हें, पर मुझे खाना खाते देखकर तू मुंह बना लेती है। शारदा की बातें सुन के अनामिका कहती है, आप खाते वक्त मुंह ही ऐसा अजीबोगरीब बनाती है जिसे देखकर किसी का भी मुंह बन जाएगा। ऐसा कहकर अनामिका वैसा ही मुंह बना लेती है जैसा उसकी सासू माँ खाते वक्त बनाती है और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और अनामिका का मुंह देखकर वो भी हंसने लगता है। उन दोनों को हंसते देख शारदा गुस्से से कहने लगती है, दिमाग खराब हो गया इन दोनों का, जैसे पागल बेटा वैसे ही बहू। शारदा की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों और तेज तेज हंसने लग जाते हैं। तभी अनामिका कहती है, अरे माँ जी आप तो नाराज हो गई, वीडियो में इनको खाना खाने के लिए पैसे मिलते हैं। इतनी भी बूढ़ी अभी तक नहीं हुई हूँ मैं कि मुझे आसानी से पागल बना दो। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश कहता है, नहीं माँ सच, इनको खाने के लिए पैसे मिलते हैं। अच्छा, मैं तो खाने की बचपन से ही चैंपियन रही हूँ, बताओ फिर कहाँ कितना खाना है, मैं चट कर जाऊंगी। तब अनामिका कहती है, अरे सासू माँ आप रहने दे तो अच्छा है, अगर मैं रोटियों पर घी ज्यादा लगा दूं तो आप उल्टियाँ कर देती है, आप बनेंगी चैंपियन। रमेश भी अनामिका की बातों पर सहमति जताते हुए कहता है, हाँ ये बात तो है। और ऐसा कहकर रमेश और अनामिका फिर से हंसने लग जाते हैं। ये देखकर शारदा कहती है, अरे हटाओ, जितना तू पूरे हफ्ते में खाती है उतना तो मैं एक दिन में खा जाती हूँ, असली चैंपियन तो मैं ही हूँ। शारदा कहती है। तभी रमेश उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है, तो तय रहा, अगले संडे तुम दोनों को ठगू पेड़े वाले के पास लेकर चलूंगा। वहाँ हर संडे पेड़े खाने की प्रतियोगिता होती है और जीतने वाले को 5,000 रुपए इनाम भी दिया जाता है। वहाँ पता चल जाएगा कि असली चैंपियन कौन है। 2-3 दिनों से कुमारी देख रही थी कि ना भाभी कुछ खा रही है ना माँ कुछ खा रही है। तभी कुमारी कहती है, माँ तुम दोनों 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ऊपर से दिन भर भाभी और आप पानी में नमक डालकर पिए जा रहे हो। कुमारी की बातें सुन के अनामिका कहती है, अरे पागल, नमक डालकर पानी पीने से भूख बहुत तेजी से लगती है। कुमारी कहती है, भूख, नमक, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। फिर शारदा आके कहती है, समझेगी भी नहीं, कल संडे हम रमेश के साथ पेड़े खाने की प्रतियोगिता में जा रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है ये। शारदा की बातें सुन के कुंवारी बहुत उत्साहित होकर कहती है, पेड़े खाने की प्रतियोगिता? तो मैं भी चलूंगी। तू और पेड़े, तुझसे ज्यादा तो सुबह चिड़िया दाना खा जाती है। शारदा की बातों पर सहमति जताते हुए अनामिका कहती है, ये बात तो 16 आना सच कही है माँ जी आपने। ऐसा कहकर सास बहू हंसने लग जाती है। संडे के दिन रमेश तीनों को लेकर ठगू पेड़े वाले के पास जाता है। वहाँ और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं। पूरी भीड़ होती है और पेड़े खाने की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। शारदा, अनामिका और कुमारी तीनों एक ही लाइन में बैठती है और लगातार पेड़े खाए जाती है। इस बीच शारदा कहती है, ठूसो बहू, ठूस कुमारी, आज तुम्हारी माँ की इज्जत का सवाल है।
शारदा और अनामिका 30 पेड़ों में ही पेट पकड़ लेते हैं, लेकिन कुमारी अभी तक पेड़े खाए जा रही थी, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्य हो जाता है। तभी भीड़ में से एक औरत कहती है, देखो कितनी पतली है और कितने पेड़े खाए जा रही है, इसका पेट है या कुआं। कुमारी को देखकर कि वो 5,000 रुपए जीतने वाली है, अनामिका और शारदा जोर जोर से तालियां बजाने लग जाती है। अंत में होता भी वही है, कुमारी जीत जाती है और उसे 5,000 रुपए का इनाम मिल जाता है। ये देखकर शारदा कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी बेटी है, थोड़ी ना किसी से कम है। ला, अब ये 5,000 रुपए मुझे दे, तू क्या करेगी? शारदा कहती है। तभी अनामिका भी कहने लगती है, रहने ही दीजिए सासू माँ, कहा तो मैंने था कि जीतेगी तो बस मेरी प्यारी ननद ही, तो इन पैसों पर मेरा हक है। दोनों सास बहू इस बात पर लड़ना शुरू कर देती है। तभी वहाँ ठगू पेड़े वाले का मालिक आता है और कहने लगता है, चलिए चलिए, पैसे निकालिए। मालिक की बातें सुन के अनामिका और सासू माँ आश्चर्य होकर पूछती है, कैसे पैसे? तभी मालिक कहते हैं, जो पेड़े खाए उसके कैसे पैसे? पैसे बस जीतने वाले को मिलते हैं, हारने वाले उन सभी पेड़ों के पैसे खुद ही देते हैं जो उन्होंने खाया है। मालिक की ऐसी बातें सुन के अनामिका गुस्से से कहती है, ये तो अलग ही चोरी है। तो तुमको क्या लगा ये दुकान कैसी चलती है? निकालो पैसे, निकालो। मालिक चिल्ला के कहता है। तभी अनामिका कहने लगती है, चिल्लाइए मत, बहुत पैसे हमारे पास, कुमारी मारो तो 5,000 रुपए इसके मुंह पर। अनामिका की बातें सुनकर कुमारी कहती है, हाँ तो कितने पैसे हुए इनके? तुम्हारी माँ और भाभी को मिलाकर 10,000 हुए हैं। मालिक की ऐसी बातें सुनकर सास बहू दोनों वहीं चक्कर खा के गिर जाती है।